अरे आओ शिवाजी। दरअसल मेरे हालात कुछ बिगड़ गए हैं, शादी थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी, बस यही बताने आया था। कोई बात नहीं, आप जब कहेंगे शादी हो जाएगी। नहीं बाबा, ये शादी अब कभी नहीं होगी। ये क्या कह रही हो भारती? मैंने आपको पहले ही मना किया था, आप ही ने मुझे बातें बना के फुसला लिया। सिर्फ मंगनी हुई तो ये हो गया, कल शादी हुई तो पता नहीं। चोची ने भी मना किया था, अगर आपको कुछ हो गया तो। ये सब तुम्हारी कल्पना है। कैसी कल्पना? जो इमारत लगभग पूरी हो गई थी उसे तोड़ना क्यों पड़ा? करोड़ों रुपए थे आपके पास, क्यों पलक झपकते ही सड़क पर आ गए आप? ओह, इट्स अ कोइंसिडेंस, डैम इट। नहीं, इस जन्म में हमारी शादी नहीं हो सकती। चाहिए, और आज के बाद यहाँ मत आइएगा। भीख मांगो शिवाजी। और आज के बाद यहाँ मत आइएगा। लाख 5 स्टार होटल में खाना खाओ, फुटपाथ पे खाने का मजा ही कुछ और है। लो खाओ। तुम वापस अमेरिका लौट जाओ शिवाजी। नहीं, ये मेरा वतन है, इसे छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? मुझे देश के लिए कुछ करना है। कैसे शिवाजी? इस 1 रुपए के सिक्के के दम पर। पट आया तो सीधा रास्ता, चित आया तो शेर का रास्ता। मेरा रास्ता ईश्वर तय करेगा या इत्तेफाक। आज से मेरा रास्ता शेर का रास्ता। कौन है? सर, कल सवेरे आपके घर बारात आने वाली है। बारात? हमारे डिपार्टमेंट की भाषा में रेड सर। फौरन अपने अकाउंट डॉक्यूमेंट अपनी किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। ए, क्या बकते हो? सर, रिपोर्ट कंफर्म है, टॉप सीक्रेट। एमपी या दिल्ली में किसी को ट्राई मत कीजिएगा। आपकी सारी फोन लाइंस टेप की जा रही हैं। रवि, ए रवि। हाँ सर। फार्म में खाद खत्म हो गई है, अर्जेंटली मंगवाई है, इसे वहां पहुंचा दो जल्दी। बीच सड़क पर क्यों खड़े हो? गाड़ी किस तरफ जा रही है? तामबरम तक। हम रास्ते में उतर जाएंगे। अरे तो बिना जान पहचान के बैठा ले। तुम्हारे मालिक के फ्रेंड हैं हम। गाड़ी अंदर जाएगी, आप लोग यहीं उतर जाओ। ए वेलसामी, उठो उठो, मालिक ने खाद भिजवाया है, अंदर रख लो इसे। ठीक है। कालिया, सबरी बंधु, भाग के आओ जल्दी।
कौन है? हे आदि, अभी तक बारात क्यों नहीं आई सोच रहे हो क्या? शादी तो कल रात को ही हो गई थी, अब तो रिसेप्शन है। नहीं समझा? फार्म हाउस में 2 ही आदमी, तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गायब। ए, कौन है बे? महाराष्ट्र की शान शिवाजी। क्यों सिर्फ नाम ने ही हिला डाला ना? क्या चाहते हो बोलो? हाँ? खाद का व्यापार तेरे दिए हुए 1 रुपए से ही शुरू किया है। तुझसे कुछ बिजनेस करना है। मैं इनकम टैक्स ऑफिस के सामने वाले टी स्टॉल पर वेट कर रहा हूँ। तू आराम से आ जा, पर 10 मिनट के अंदर नहीं आया तो मैं खाद की बोरियों के साथ अंदर चला जाऊंगा। साहब भजिया। धन्यवाद बॉस। साहब बुला रहे हैं तुम्हें। अबे मैंने बुलाया है उसे। आइए बैठिए। इस आपके लिए गरम भजिया और चाय। काम की बात करो। तुम्हारे बुक्स, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट सब देख लिए हैं मैंने। बेनामी नाम से घर, जमीन, जायदाद, पैसा, बॉन्ड्स, डॉलर, स्विस बैंक में ग्रीन मनी, सब मिलाकर 200 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है ना तुम्हारे पास? तो तुम्हें क्या है? भजिया खाओ। अरे खाओ ना यार। उसमें से आधा मुझे दे दो। भजिया नहीं, पैसा। ना दूं तो? सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच जाएंगे। हाँ उधर देख। हाय। ए मामा, आगे बढ़ो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रोको से, रोको से, स्टॉप। होल्ड ऑन। तेरे 200 करोड़ रुपए चाट लिए जाएंगे। सीज पेनल्टी, इंटरेस्ट, अरेस्ट तक जाएंगे। खबर देने के लिए मुझे 10% यानी 20 करोड़ रिवॉर्ड भी मिलेगा। यानी हर हाल में मेरा बिजनेस सक्सेस है। व्हाट्स बेटर, पूरा पैसा गवाना या फिर आधा? डरा रहे हो क्या? वेलो जी साहब। कमिश्नर को फोन लगाओ। आदि, ये कोई कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं है ना? ब्लैक मनी है यारा, कंप्लेन करोगे कैसे? चोर को सांप सूंघ गया हो वैसे चुप रहना पड़ेगा। तुम अकेले हो, मेरे साथ गवर्नमेंट है। मेरे हाथ में तेरी गर्दन है। रिपीट। रोको से, स्टॉप। होल्ड ऑन। मैं और 24 घंटे का टाइम देता हूं तुझे। 100 करोड़ निकाल के रखना। उसे कहां और कैसे लाना है मैं फोन पे बता दूंगा। चाय पी। कितने हुए बॉस? आदि पे कर दे। मेरे 100 करोड़ से काट लेना। आगे बढ़ो। कंडक्टर जैसे स्टाइल में उतरते हो तुम तो। हाय। हे भगवान, मुझे देखते ही मूड स्विच ऑफ कर लिया। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? खुद को भी दुख देते हो और मुझे भी। जाओ यहाँ से। हम तो फ्लूट खरीदने आए हैं। इसे जरा बजा कर दिखाओ। देखो प्लीज मुझ पे दया करो। मैनेजर, फ्लूट खरीदने आए हैं तो कहीं और से खरीद लो, ये कहकर भगा रही हमको। हाँ, ये क्या हो रहा भारती? तुम्हें कस्टमर से अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए। फ्लूट फ्लूट। सुनो मेरी बात, अगले 24 घंटे में मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। जल्द ही यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। पैसे की बात नहीं है, जान चली गई तो? ओह गिव मी अ ब्रेक यार। क्यों कुंडली के चक्कर में जिंदगी खराब कर रही हो? तुमसे शादी की तो मर जाऊंगा, यही ना? तुमसे शादी नहीं की तो भी मर जाऊंगा। मेरा मरना तो तय है। सच में अपने प्यार की हार में ट्रेन के नीचे कट के मर जाएगा। ये कब कहा मैंने? करो, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। सेंटिमेंटल करके हाँ बुलवा लेंगे। बेकार में डराइए मत, जाइए। ये धमकी नहीं है। कल शाम 5 बजे बंदलूर लेबर क्रॉसिंग के पास आ जाना। शिवाजी ट्रैक पर रेडी रहेगा। यदि हाँ कहा तो शादी होगी, वरना चिता जलेगी। आओ। ये क्या कह दिया तुमने? मैं तेरा कौन हूं? मामा। उसी का फर्ज निभा रहा हूं। ए मामा, तेरा ये आइडिया बिल्कुल बकवास है।
जो तेरे मुंह में आया तू बकता चला गया। शिवाजी, ये लड़कियां समझाने से नहीं समझती। कुछ उल्टा सीधा करोगे तभी काम बनेगा। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम ज्यादा बात मत करो, ट्रेन का टाइम हो गया है। मैंने जो कहा तुम्हें याद है ना? ए मामा, क्या बे? तुम मेरे साथ कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं कर रहे हो ना? ए, हटो हटो हटो, बहुत अर्जेंट है भाई। शिवाजी, ट्रेन चल पड़ी। ए मामा, भारती तो चली गई। सुसाइड कैंसिल, तुम ट्रैक से हट जाओ। जा बे। टा 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 टा। भारती को टाटा बोल रहा है? मेरी टांग फंस गई मामा। क्या टांग फंस गई? तो फिर पैंट उतार और वहां से भाग जा। ट्रेन 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 ट्रेन। क्या हुआ? गैस प्रॉब्लम? ट्रेन को रोक ले। ये हटो। क्या कर रहा है? ट्रेन खींच रहा हूँ। क्या कर रहा है यार? चैन क्यों खींच रहा है यार? अरे एक आदमी ट्रेन खींच गया यार। मर गए रे बाप। बाबा, अरे टूट गई रे चैन। अरे बाप रे। ट्रेन रोको, रोको ट्रेन को। स्टॉप, रोको, स्टॉप, रोको, रोको ट्रेन को, रोको। थैंक गॉड। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। गाड़ी की चाबी। ₹1 देकर शुरू करवाया तुमने, पहले ही बिजनेस में 100 करोड़। तुम्हारा हाथ बहुत लकी है आदि। तेरा बिजनेस अभी पूरा नहीं हुआ। छोड़ दे ये उनको। पैसे जब तक मेरे पास नहीं पहुंच जाते इसको नहीं छोड़ूंगा। ए मामा, गाड़ी निकालो। मैं क्या तिलक लगाकर मंदिर का घंटा बजाने वाला दिखता हूँ? पुराने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड उठाकर देख। आदि हूँ, काशी मेदू का आदि। फाड़ के रख दूंगा। आप जाने दीजिए सर, हम देख लेंगे इसे, हम देख लेंगे, आप जाने दीजिए। अब ए वेलू, सर, पैसा मेरे घर आएगा और लाश इसके घर पर। किससे पंगा लिया है तूने? ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर।
मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। फिनिश। रुक 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 रुक। अयप्पा, हाँ 8 बोरी इंग्लिश पेपर की हैं, अच्छा 6 बोरी हिंदी पेपर की हैं, ठीक है। स्टारडस्ट फिल्म फेयर की 4 बोरी हैं। अंदर के कमरे में रखकर पैसा ले जा। ये मामा, हाँ इतना सारा माल यहाँ रख रहे हैं, सेफ तो रहेगा ना? अयप्पा मेरे साथ पढ़ता था, 100% भरोसे वाला है। फिलहाल इसकी दुकान में ही मिलेगी हमें फुल सेफ्टी। शिवाजी, काफी पैसे जमा हो गए हैं, अब जो करना है जल्दी से निपटा के शिवाजी फाउंडेशन का उद्घाटन करना चाहिए। नहीं मामा, अगर अकेले आदि के पास पूरे 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है तो सोचो पूरे तमिलनाडु में कितना होगा, पूरे इंडिया में कितना होगा। कहना क्या चाहते हो शिवाजी? लो दोस्त चाय पियो और कुछ भिजवाओ। बस अयप्पा। ठीक है। इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है, इसकी यही वजह है ये काला पैसा। हम वो सारा काला पैसा बाहर निकालेंगे। शिवाजी फाउंडेशन सिर्फ चेन्नई में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। गांव गांव में शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, गांव गांव में सड़क बनाएंगे, रोटी देंगे। जो काम एक सरकार को करना चाहिए वो तुम अकेले कैसे करोगे शिवाजी? करूंगा। सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितना काला पैसा है और कहां है। कैसे शिवाजी? पैसे वालों के ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर, नौकरी से निकाले गए लोगों की एक लिस्ट बनाओ और उनके साथ एक गेट टुगेदर अरेंज करो। वो लोग कभी मुंह नहीं खोलेंगे शिवाजी। मैं खुलवाऊंगा। पर कैसे? उसके लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा। हैं? कैसी तबीयत है? बर्दाश्त नहीं होता सर। आई एम सॉरी। जिसने हमें आपको मारने के लिए भेजा था वो नहीं आया, आप आए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों करते हो ऐसा? हमें दूसरा काम नहीं आता सर। बेटे यहाँ आओ।
तुम पढ़ते हो? पोस्टर लगाता हूँ। अरे यार, इन मासूमों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर तुम बुराइयों का साथ क्यों दे रहे हो? अच्छे कामों के लिए कौन बुलाता है सर, और हमें कुछ और आता भी तो नहीं। यही काम मेरे लिए करो, अच्छाई की खातिर। बोलो करोगे? अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई मैं दूंगा। बोलो क्या कहते हो? जब वो बुला रहे तो जाते क्यों नहीं हो? कोई काम तो करते नहीं हो। आप जाओ साहब, मैं भेजती इसको। हम आएंगे बॉस। I think there must be a discussion about the Indian economy. तो उसने ड्राइवर लोगों को क्यों बुलाया है? आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ आए इसलिए शुक्रिया। सिर्फ हमारे स्टेट की बात करें तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी छुपा के रखा गया है। भाई साहब, ये ब्लैक मनी क्या होता है? काला होता है? अरे क्या हुआ? लाखों करोड़ों कमाने वालों को गवर्नमेंट को अपनी कमाई का 30% टैक्स देना होता है। उसे भरने से बचने के लिए जो आमदनी छुपाई जाती है वो है ब्लैक मनी। आप जैसे ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर लोगों को सही मायने में मालूम होता है कि उनके मालिकों ने काला पैसा कहां छुपा रखा है। कानूनन वो सारे पैसे जनता के विकास में लगने चाहिए। इसलिए मेहरबानी करके किस किस ने कहां कहां कितना काला पैसा छुपा कर रखा है आप हमें बता दीजिए। शाबाश, गद्दारी करने के लिए कह रहे हो? नहीं, देश को बचाने के लिए। कैसे? मैं उन पैसों को जनता के लिए खर्च करूंगा। ये सब हम आपको क्यों बताएं? क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, सीएम हैं? भैया मैं हूं पीएम, पोस्टमैन, जनता के पैसों को जनता तक पहुंचाने वाला एक साधारण पोस्टमैन। पर ये सब गैर कानूनी है। काला धन रखना और उसे छुपाने में साथ देना भी गैर कानूनी है। भैया, हमारे मालिक ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अपनी कमाई अपने पास रखी, तो गलत क्या किया? हर कोई यही सोचकर टैक्स चुरा लेता है, इसीलिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता और कीमतें बढ़ानी पड़ती है। आज उनके चुराए 1-1 रुपए की वजह से पेट्रोल, बिजली, कपड़े, दवाइयों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जिसका सारा बोझ तुम पर आ गिरता है। तुम्हारे मालिकों का टैक्स ना भरना तुम्हारे साथ किया हुआ धोखा है। भैया, आपकी बात मेरी समझ में आ गई भैया, एकदम। भैया हटो 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 हटो। भैया, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चुप रह तू। We can't be dishonest with our profession. ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। जो लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं वो यहां आकर जानकारी दे सकते हैं। बाकी बचे लोग वहां ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। उठो भैया, चलो चले, आओ। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे इंडिया का इकलौता सत्यवादी हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना। जानकारी देंगे हम, पैसे कमाएगा ये। ऑफिस रूम तो खाली पड़ा हुआ है ना, मुझे तो ये सही नहीं लगता। आप क्या करेंगे? यहां आकर जानकारी देंगे या ऑफिस रूम में वेट करेंगे? हम अभी उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। कूल। मुझे ये बिल्कुल सही लगता है। आई वॉज थिंकिंग, सोच रहा था कि आपके नेशनल इंटरेस्ट वाले काम में थोड़ा सा योगदान करूं। ऐसे हेलो मंत्री जी, सोने के जेवर, सोने की गिन्नी, स्विस बैंक में ग्रीन मनी, अनुपम नाम के किसी अनजान आदमी के पास रखे हुए नकद पैसे, कुल मिलाकर 156 करोड़ 60 लाख 30 हजार रुपए हैं आपके पास। उसमें से आधा मेरा, आधा आपका, नहीं तो पूरा इनकम टैक्स का। क्या ख्याल है? कौन हो तुम? बॉस